गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब, जो कि आजकल पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण या मेहता खालू जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह गोरखदासपुर जिले में लखोकी नाम स्थान के रहने वाली कन्या सुलखनी से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र थे। दोनों पुत्र के जन्म के बाद गुरु नानक देव जी अपने 4 साथी मर्दाना, लहाना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में रहे। नानक जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तत्कालीन इब्राहिम लोदी ने इनको कैद तक कर लिया था। आखिर में पानीपत की लड़ाई में जब इब्राहिम हार गया और राज्य बाबर के हाथ में आ गया तो इनको कैद से मुक्ति मिली। गुरु नानक जी के विचार से समाज में परिवर्तन हुआ। नानक जी ने करतारपुर नामक स्थान पर एक नगर को बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाई। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी का समय ऐसे समय हुआ था जब लोग अंधविश्वास और आडंबरों को ज़्यादा मानते थे। बचपन से ही गुरु नानक जी का मन में आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ही रहता था। हिंदू परिवार में जन्मे गुरु नानक ने सभी धर्मों का व्यापक रूप से अध्ययन किया, जिसकी वजह से वो बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञानी हो गए थे। वे किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते थे और आडंबरों का विरोध करते थे। गुरु नानक जी के बचपन के कई किस्से बहुत प्रचलित हैं। गुरु नानक देव जी ने भारत के चारों ओर उदासियां यानी कि यात्राएं की तथा मक्का तक भी गए। इन यात्राओं में उनके परम भक्त तथा श्रद्धालु बाला और मर्दाना उनके साथ रहते थे। इन्हीं यात्राओं में एक बार वो एक गांव में गए जहां पर सब नर नारियों तथा बूढ़े बच्चों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गुरु जी उनकी संत सेवा तथा श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाला और मर्दाना भी बहुत खुश हुए थे। अगले दिन जब गुरुजी उनके साथ गांव से चलने लगे तो सभी गांववासी उनको विदा करने के लिए आए। उस समय गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग उजड़ जाओ, देश के कोने कोने में बिखर जाए, सभी भिन्न स्थानों पर जाकर रहे। बाला और मर्दाना आश्चर्यचकित से ये देखने लगे कि ये कैसा आशीर्वाद है, परंतु मौन रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन वे यात्रा करते करते एक अन्य गांव में पहुंच गए। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। उन्होंने गुरुजी का कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि बुरा भला कहा। ना कुछ खाने के लिए दिया और ना ही रहने का कोई स्थान दिया। अब रात थी, इसलिए वहीं बितानी थी, सो तीनों भूखे ही एक पेड़ के नीचे जमीन पर सो गए। अगले दिन जब वो प्रस्थान करने लगे तो गुरुजी नानक जी ने चलते समय कहा, भगवान करे कि ये सभी लोग सदा इसी गांव में ही बसे रहें, अन्य स्थान पर न जाएं। बाला और मर्दाना स्तब्ध रह गए। अब उनसे नहीं रहा गया। दोनों ने गुरु नानक जी से शिकायत के रूप में ये एक साथ कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उस गांव के सज्जन, श्रद्धालु तथा दयावान लोगों को जगह जगह बिखर जाने का आशीर्वाद दिया तथा इस गांव के दुष्ट, अभद्र तथा क्रूर लोगों को आराम से इसी गांव में बसे रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमसे ये सहन नहीं होगा। गुरु साहेब जी बड़े ही शांत भाव में बोले, उन सज्जनों कि देश में ही नहीं संसार में सर्वत्र आवश्यकता है। जहाँ भी जाएंगे सत्कर्म करेंगे तथा सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इससे समाज तथा मानवता का कल्याण होगा। दुष्ट लोग अपने अवगुण तथा दुष्ट कर्मों से जहाँ भी जाएंगे वातावरण को दूषित करेंगे, इसलिए इनकी दुर्गंध एक ही स्थान पर सीमित रहे तो अच्छा। मेरे प्यारे शिष्यों, इस रहस्य को समझो। बाला और मर्दाना गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए तथा क्षमा याचना की। तब वह अगली यात्रा पर चल पड़े। गुरु नानक जी से संबंधित मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग बताने जा रही हूँ। जग का कल्याण करने के लिए गुरु नानक जी ने अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते
करते रहे। इसी दौरान वो लोगों को उपदेश देते थे, साथ ही लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग है ईमानदारी की रोटी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब उनके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक जी ने और उनके शिष्य भोजन करने ही वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मलिक भांगू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वो चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नत करने लगा। ये देखकर गुरु नानक जी लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक जी के पहुंचते ही जमींदार मलिक भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने पर इतना संकोच क्यों कर रहे हैं और अब भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं है। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो कि वो किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटी को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार मलिक भांगू की रोटी से रक्त की धार बह निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू, किसान के घर की रोटी, सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों पर गिर गया और बुरे कर्म त्याग करके अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से कमाई हुई एक रोटी हजार तरह के पकवान से भी ज़्यादा इज्जतदार, महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट होती है। साथ ही ये प्रसंग इस बात के लिए भी प्रेरित करता है दोस्तों कि इंसान किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर क्यों ना हो, ईमानदार व्यक्ति को ही समाज में इज्जत मिलती है। इसलिए हमेशा ईमानदार बनकर ही रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी एक युगांतकारी युग दृष्टा, महान दार्शनिक, चिंतक, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनका दर्शन मानवतावादी दर्शन था। उनका चिंतन धर्म एवं नैतिकता के सत्य, शाश्वत मूल्यों का मूल था। इसलिए उन्होंने संपूर्ण संसार के प्राणियों में मजहबों, वर्णों, जातियों आदि से ऊपर उठकर एकात्मकता का दिव्य संदेश देते हुए अमृतमय ईश्वरीय उपदेशों से विभिन्न आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के बीच सृजनात्मक समन्वय उत्पन्न किया। इस लौ को उन्होंने अपने अंदर के ईंधन से इतना प्रज्वलित कर लिया कि वो एक महाप्रकाश में परिवर्तित हो गई। पिता कालू जब नानक जी को व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं तो बेटा सारी राशि साधु जनों की सेवा में लगा देता है। संसारी जीव लुटा अनुभव करता है, लेकिन करतारी जीव की नज़र में यही सच्चा सौदा है। बहनोई के घर रहते और दौलत खां की नौकरी करते हुए भी कुछ ऐसा ही घटता है। श्री गुरु नानक देव जी दुनिया को एक नया संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने सर्व ईश्वरवाद का संदेश दिया, जिससे वह सभी भाव और सत्य फलित होते हैं, जिनके साथ मानव की प्रगति और कल्याण अनिवार्यता जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा चलाया गया मिशन प्रेम, समानता और भ्रातृत्व की भावना से पूर्ण एक सार्वभौमिक अनुशासन है। यह मनुष्य को इस प्रकार सोचने, बोलने और धर्म करने अर्थात जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि कथनी और करनी के बीच द्वंद्व समाप्त हो जाए। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में परिवर्तन हुआ।
स्वयं ही अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर अश्विनी कृष्ण 10वीं संवत 2595 यानी कि 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक जी कबीर भगवान की भक्ति किया करते थे। गुरु नानक देव जी बहुत ही पुण्यकर्मी आत्मा थे। वो सुल्तानपुर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में कार्य किया करते थे। वे हर रोज़ बई नदी पर स्नान करने अपने शिष्यों के साथ जाया करते थे। एक दिन स्वयं परमात्मा जिद्दा बाबा का रूप धारण करके नानक जी से मिले, उनसे वार्ता की और उन्होंने नानक जी को ज्ञान समझाने की कोशिश की। बहुत सी गीता जी और वेदों से प्रमाण भी दिए। उस समय गुरु नानक जी ने उनकी एक नहीं मानी और उन्हें गालियां दी। लोगों द्वारा पूछने पर कि ये कौन थे, तब नानक जी ने कहा कि एक नीच जात का जुलाहा था। फिर जब नानक जी घर गए, सभी सदग्रंथों से मिलान किया, तब सब वैसे ही मिले जैसे कबीर जी ने उन्हें बताया। गुरु नानक जी को फिर तड़प हुई, एक बार फिर उसी जिद्दा बाबा से मिलने की। एक बार फिर से जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहेब आते हुए दिखाई दिए। तब नानक जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि मैं इस नदी में गोता लगाऊंगा, आप मुझे ढूंढ लेना। तब कबीर जी ने इनकी शरीर को अंतर्ध्यान करके नदी के बहाव के दूसरी तरफ बिठा दिया, नाम दिया और सत्यलोक लेकर गए। 3 दिन तक सत्यलोक के नज़ारे दिखाए। तब तक नीचे सभी नदी के बहाव की तरफ नानक जी को ढूंढ चुके थे। तीसरे दिन कबीर जी ने उनको सब बता के भेज की कि मैं काशी हुआ हूँ, वहाँ तुझे सत्य नाम दूंगा, वहाँ आ जाना। वो एक ही रट लगाते थे, वाहे गुरु सत्य नाम। वही गुरु मिल जो सत्यलोक में मिला था, जिससे मैं सत्य नाम ले सकूं। वे फिर जीवन से उदास होकर सारा मोदी खाने लुटवा कर काशी की ओर चले गए।